जिसमें टाइम और स्पेस कुछ नहीं है, लेकिन हम यदि समय मांगते हैं समय के अनुसार ही हमारी आंख खुलती है। उसके दौरान कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के मूलाधार चक्र से सीधी रीढ़ की हड्डी में खड़े होकर के बतराजा नाड़ी में जाती है और ऑटोमेटिक योग करवाती है। रोग है तो योग होगा, नहीं तो प्राणायाम, आसन, बंद मुद्राएं लगेगी, विभिन्न प्रकार के दर्शन होंगे और हम नित्य करते ही आ रहे हैं। तो हमें बहुत सारी अनुभूतियां होती है। अनुभूतियां बताने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि जो आपको अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उसको संसार में कहो। बाकी मंत्र को मुंह से बोल के किसी को नहीं बताना, बाकी सब कुछ बताया जा सकता। तो बहुत सीधी सी आराधना है, इतनी सरल आराधना इस कलयुग के अंदर कि हरि नाम के जप से ही सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। गुरु से आगुनिक सिद्ध योगा के इस गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमने जैसा कि आपको पहले कहा कि अब हम आप किसी को नाम लेकर के नहीं बुलाएंगे। जिसको कोई विषय रखना है निश्चित रूप से या तो मैसेज बॉक्स में आप अपना प्रश्न डाल दे, क्वेश्चन डाल दे, अपनी जिज्ञासा डाल दे, कुछ कहना, नहीं तो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आज हमारे बीच में सूरत से ओम प्रकाश जी कुमावत जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी अपना माइक अनम्यूट कर ले और कैमरा भी ऑन कर ले। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? ओम प्रकाश जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम प्रकाश जी कुमावत। जय गुरुदेव। हाँ बलवीर जी गुरु भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी भतीजी एक बीपीएड कर रही है भीलवाड़ा से जी। और वो ध्यान करती है तो वो बता रही है कि मेरे सिर में दर्द रहता है ध्यान करते हो। आज भी उसने ध्यान किया तो 2-4 मिनट के बाद में उसने बंद कर दिया कि सिर दर्द हो रहा है अंदर से। अच्छा, तो इस वजह से वो पढ़ नहीं रही है। तो बात देखिए गुरु भाई, मैं भी अभी आज ध्यान कर रहा था तो मेरा सर दर्द पीछे से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो उन नाड़ियों में जाकर के उसका शुद्धि करती है। शुद्धि करने के कारण ही ऐसा हो सकता है। बाकी ध्यान से कोई दर्द नहीं होता, वो दर्द को मिटाने का साधन है ध्यान। तो उनसे कहिए कि आप कंटिन्यू करते रहे, कोई दिक्कत वाली, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर का भारी होना है, सर का दर्द होना है, ये सर भारी होता है, एक्चुअल में दर्द नहीं होता है ऐसा कोई, सर भारी होता है। मेरा खुद का सर आज बहुत भारी हुआ है पीछे से, दोनों नसें इतना एकदम खींच रही है अभी भी। तो ये क्रिया है, तो उस क्रिया को केवल मात्र सहज रूप से स्वीकार करें, ठीक हो जाएगा समय के साथ में। जी गुरु भाई। हाँ ठीक। अच्छा बेटा आप जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज मैं काजल शर्मा बोल रही हूँ। गुरु भाई, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा भी ऑन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज मैं स्वाति सिन्हा, एडवोकेट स्वाति सिन्हा है। तो मैंने इनको काफी दिन पहले गुरुदेव के बारे में बताया था, तो इनका ध्यान नहीं लगता, इनके बहुत सारे सवाल हैं। तो आज मैंने इनको गूगल मीट पे एक लिंक भेजा और मैंने कहा कि आप, एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर अपने सवाल जवाब कर सकती हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पुटअप करिए, यहाँ आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप प्लीज स्वाति सिन्हा जी से बात करें, उनको बताएं गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव एक्चुअल में है क्या चीज है, क्या महिमा है। वैसे मैं अपनी तरफ से बता चुकी हूँ, आप लोग अपनी तरफ से प्लीज प्रयास करें। जय गुरुदेव। स्वाति जी अपना कैमरा भी जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वाति जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं बलवीर जी भाई साहब के आप प्रश्न का भी उत्तर देना चाह रहा था, उसके बाद आपको आमंत्रित करते हैं। बलवीर जी भाई साहब। जी जी इनसे ज्ञान डूडी से आप कुछ बात कर लीजिए एक बार। हाँ नहीं, मैं आपका जो प्रश्न था कि आपकी भतीजी के जो सर दर्द होता है ध्यान से, उसका मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था कि गुरुदेव कहते हैं कि जब आप आँखों से ऊपर देखेंगे तो कई बार थोड़ा आपको वो लगेगा, अनुभव होगा हैवीनेस, लेकिन वो समय के साथ चली जाएगी। और आप उनसे थोड़ा अच्छे से पूछिए। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, आप अपनी साधना मत छोड़िए, कंटिन्यू करिए, 1-2-4 दिन 5 दिन में नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। जी स्वाति जी गुरु भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। बजरंग जी आप तुनवाला पर माइक म्यूट करके। स्वाति गुरु भाई।
आप हाँ। पहली बार जुड़े जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए आपके जय जो गुरुदेव। प्रश्न है आप रख सकते हैं यहाँ पर। आपके हृदय में जो भी बात आ रही है सिद्धियों के संबंध में जो भी पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा है, इस मंच पर आप अपनी जिज्ञासा को रख सकती है। स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे ये परेशानी है एक्चुअली कि मैं पहली बार लाइफ में मेडिटेशन या जाप या जो भी आप कह लें उस तरीके से मैं पहली बार कर रही हूँ। तो मेरा फोकस जो है वो बन नहीं पाता है। मन में तरह तरह के ख्याल, जैसे दिन भर की बातें या इधर उधर की फालतू बातें, वो सब होता है। और 15 मिनट के टाइम में 3 या 4 बार मेरी आंखें खुलती है, तो बहुत डिफिकल्टी होता है। मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है मुझे फोकस करने में। एक तो ये, और बाकी तो बाद में मैं पूछूंगी। पहला तो यही है क्योंकि शुरुआत में कर पाऊं ये ज्यादा जरूरी है। जी गुरु बहन, ये एक ऐसी आराधना इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। केवल आपको 15 मिनट की प्रार्थना करके बैठ जाना है। और गुरुदेव कहते हैं कि वो मन भटकेगा तो मेरे को आज्ञा चक्र पर वापस मेरे को देखना। आज्ञा चक्र पर स्मरण करेंगे तो वापस से मन स्थिर हो जाएगा। और ये पता है मन भटकना नहीं। एक्चुअल में क्या है कि जन्मों जन्मों के संस्कार वश हमारे अंदर ऐसा होता है कि एक तूफान आता है। जैसे ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि अंदर जाने का मार्ग बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन भी है। जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं तो संसार की जो बातें आती है, एक्चुअल में वो कचरा है। जैसे कमरे के अंदर झाड़ू निकाला जाता है तो उसमें से गंदगी उठती है, धूल उड़ती है ना। इसी प्रकार से जब पहली बार कोई साधक ऐसा बैठता है तो निश्चित रूप से भी उसके पूर्व जन्म के संस्कार एकदम व्यवस्थित है। जहां से पूर्व जन्म में आराधना समाप्त हुई, इस जन्म में वहीं से शुरू करनी पड़ती। लेकिन यदि नहीं हुआ ऐसा है तो फिर वो क्या कि पूरा जो अंदर का कचरा वो साफ किया जाता है। यहाँ पर क्या है ना कि इस प्रकार का सिद्धांत है कि सारा अंदर कोई दबाया नहीं जाता है। यहाँ पर कोई चीज को आपके अंदर दबा के नहीं रखा जाएगा, वो सारा बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि खाली कर दिया जाएगा। रिक्त पात्र एकदम से खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। तो वैक्यूम के अंदर फिर परमात्मा की सत्ता बैठने में देर नहीं करेगी। तो ये जो विचार आ रहे हैं ना, एक दिन ये विचार शांत हो जाएंगे। कुछ दिन बहुत ज्यादा आएंगे और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सारे विचार ही चले गए। तो विचारों पर आप ध्यान न दें, यहाँ पर कल्पना नहीं करनी हमको। तो अपने जब भी हमारा विचार है, जब आंख खुलती है तो फिर गुरुदेव को देखिए, फिर प्रार्थना करें और फिर बैठ जाए। और ये पक्का है वो विचारों के साथ आप बहे नहीं, विचारों को देखते रहिए। आप सोचते कि विचार मेरे नहीं, आपको ये विचार मेरे कुछ नहीं है, विचार तो आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे हम नदी के किनारे बैठ करके पानी को बहते हुए देखते हैं, उसके साथ हम बहते नहीं है। तो विचार एक प्रवाह होता है हमारी गंदगी के अंदर से विचारों को साफ करने का, ताकि हम वैक्यूम हो जाए, रिक्त हो जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जी गुरुबन, मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि ये 9 द्वारों की आराधना माया की जगत की है। 10वां द्वार जो आज्ञा चक्र पे है, ये परब्रह्म की आराधना है। और फिर स्पीच में बोलते हैं कि मेरी फोटो यहाँ देखो। कई बार हमारे साथ प्रैक्टिकल क्या होता है, देखिए कि हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन हम देखते सामने ही रहते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि अपनी जो दृष्टि है उसको ऊपर चढ़ाइए और यहाँ पे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देखने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव ये भी कहते हैं स्पीच में कि शुरू में 5-7 दिन आपको परेशानी आएगी, मतलब मन भागेगा, तो कोई बात नहीं, उसको वापस यहाँ पे लाइए और यह वापस यहाँ पे केंद्रित कीजिए। देखिए, आपको पकड़ना गुरुदेव की फ़ोटो है। आप इस चीज़ से बिल्कुल व्यथित ना हो कि मेरा मन भाग रहा है। जैसे मैंने अभी आंख बंद की और 5 मिनट हुए, 2 मिनट ही हुए, 2 मिनट में ही मन में फिर अलग अलग ख्याल आने लग गए। आप उन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, ये सिद्धि हो गए, इसमें गुरुदेव को पकड़ना है बस। आपकी वो जाती है फोटो, दोबारा पकड़िए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। इससे आपकी निसंदेह जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और नाम जब तो चल ही रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, और भी कोई बात हो तो बता सकती है। नहीं, अभी फिलहाल तो मैं अभी यहीं से शुरुआत में काजल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं शुरुआत पहले करके बाद देखती हूँ कि क्या क्या मुझे अनुभव होता है। इसके आधार पे मैं अपना प्रश्न रखूंगी या जो भी मेरे जो भी कंफ्यूजन होगा तो वो मैं क्लियर करूंगी। बस एक ही निवेदन है कि मंत्र कंटिन्यू जपेंगी तो निश्चित रूप से वो ध्यान स्थिर हो जाएगा बस। हाँ, ओम प्रकाश जी, जय गुरुदेव। हाँ जी सर, जय गुरुदेव। मैं आज हमारे बीच में, और मैं स्पेशली इनका ही मैं अपने बीच में साक्षात्कार लेना चाह रहे थे, इनका थोड़ा सा बातचीत करना चाह रहे हैं। नए साधक हैं, एक्चुअली राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इस समय सूरत में रहते हैं। इनकी आराधना कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई और इनकी आराधना के समय में बहुत सारी इनको सुंदर सुंदर अनुभूति हुई है। मैं ओम प्रकाश जी ये पूछना चाहूंगा कि आप गुरुदेव से किस प्रकार से जुड़े, और गुरुदेव से जुड़ने से पहले आपके जीवन में आध्यात्मिक
का कितना पुट था, यानी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी कितनी रुचि थी? जय गुरुदेव सर। जी जय गुरुदेव। सर हमारे को ये साल भर से पहले ये दोस्त मिले थे, कांतिलाल जी। जी 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 जी। परमार मिले थे तो साल भर से बोल रहे थे मेरे को ध्यान में लगो, ध्यान में लगो, तो मैं ध्यान नहीं दिया मतलब। जी सर अभी मैं महीने भर से ध्यान में लगा तो मेरे को थोड़ा कुछ अनुभव हुआ। जी अभी मैं 20-25 दिन हो गया मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना मतलब अनुभव हुआ, इतना हुआ कि कल तो मेरे बहुत ज्यादा अनुभव हुआ। जी 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 जी। तो फिर कल मैं सुबह शाम बैठता हूँ, तो कल शाम को 7 बजे बैठा था मैं ध्यान में, तो मेरे को मतलब 8-10 उबासी आया था सर। जी जी जी। उबासी आने के बाद में मतलब पूरा ध्यान में गुरुदेव ने मतलब ऐसे चक्कर टाइप हुआ, मेरे चक्कर आया था, मतलब बहुत चक्कर आया मतलब। जी चक्कर आने के बाद में मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे को पूरा फुल पसीना हो गया, फुल पसीना पसीना हो गया सर। पसीना पसीना होने के बाद मैंने थोड़ा सा आँख खोला तो मैं गुरुदेव की फोटो देखा, तो गुरुदेव के फोटो तस्वीर मतलब ऐसे हिल रही, मतलब वाइब्रेशन कर रही थी, हिल रही थी फोटो। जी जी। तो सर मेरे वो खूब पसीना हुआ, खूब पसीना हुआ, फिर चक्कर आया, चक्कर मतलब ऐसे ध्यान में मेरे को चक्कर टाइप का लगा, चक्कर आया। जी जी कंटिन्यू गुरु भाई। हो सकता है कनेक्शन कट गया, वापस जुड़ जाएगा। हाँ ओम प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू जारी रखिए। शायद उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। जी हम जी। किसी और गुरु भाई चलिए के मैं साथ शुरू करते जी हम दोबारा उनसे कनेक्ट होंगे, फिर बात करेंगे। तब तक किसी दूसरे गुरु भाई बहन की कोई जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभूति हो तो रख सकते हैं। जी ये बजरंग लाल जी ने अपनी जी जी बोलिए, कोई बजरंग लाल जी ने अपनी आईडी को अनम्यूट किया था। जी जी बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? में काफी प्रॉब्लम है। हाँ बताइए। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं चाहे तो, ताकि सब देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ बताइए, आराम से बोलिए। जय गुरुदेव। मेरी भाभी ने कैंसर की है। आपकी आवाज कट रही, दोबारा बोलेंगे? मेरी भाभी के पैर में कैंसर की बीमारी है। अच्छा कैंसर की है, पैर में कैंसर की बीमारी है। हाँ। तो वो ध्यान कर रही है वो? हाँ ध्यान कर रही है वो। कितने दिन हो गए ध्यान करते हुए? वो 10-11 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए। पहले तो ऐसे करती थी, अब की बार तो ऑनलाइन से जुड़ी हुई है। पहले फोटो से ध्यान करती थी। तो उनको, आपकी भाभी जी को ये बोलिए कि मंत्र जाप कंटिन्यू करें, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते रहे, और मंत्र जाप इतना गहरा गहन करें कि बस अब कैसे छूटे नाम रट लागी, क्योंकि मंत्र ही एक चाबी है जो सारी समस्याओं का, सारे विघ्नों का नाश कर देती है। और सुबह शाम 15-15 मिनट के ध्यान कर सकते हैं। और आप सब भी मंत्र जाप करें, उनके साथ में ध्यान करें, साथ बैठ करके ध्यान करें। गूगल मीट पर यहाँ आ रहे तो यह बहुत अच्छी बात है। और जो सब चल रहा है उसको चलने दे, बस गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते रहे, और गुरुदेव निश्चित रूप से इस समस्या से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि गुरुदेव बड़े करुणामयी हैं, बड़े करुणा के सागर हैं। जी गुरु बहन से मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। जी हाँ तो ये बोला पैर कटाना पड़ेगा। हाँ तो देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि जो विज्ञान ने कह दिया कि ये असाध्य है, वो सब साध्य हो जाता है। जो विज्ञान ने जिस क्यूर बीमारी को अनक्यूर्ड कह दे, इनक्यूरेबल कह दे, वो क्यूरेबल हो सकती है।
बाकी आप डॉक्टर से अपना कंटिन्यू कांटेक्ट में रहिए, साथ में अपना मंत्र जाप ध्यान करिए। बाकी जो संसार की अन्य चीजें हैं, मंदिरों पे जाना, भोपों के जाना या डोरा ताबीज है, तो इन सबको खोल के फेंक दे करके निश्चित रूप से अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण से, अंदर से सद्भाव से नमस्कार करके प्रार्थना करते रहिए। जी गुरु भाई, पंकज गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। जी आप दोबारा बोलेंगे, अपना प्रश्न दोबारा दोहराएंगे। वो कोई ताबीज वगैरह था वो तो खोल दिया भाभी जी ने। हाँ तो बढ़िया है। देखिए अब खोल दिया। जी गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि कोई भटियानी माता के जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई डोरे ताबीज कंडे वालों के उलझ जाता है, तो वहां जाकर के फिर मैं वहां पर कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो गुरुदेव से समर्पण करने के लिए सीधा है एकदम से मुक्त और रिक्त होकर के उनसे करुण चरणों में उनके पड़ जाना, अंदर से नमस्कार करते। बाकी सब मंत्र जपिए और ध्यान करिए। निश्चित रूप से गुरुदेव बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे, हम सभी प्रार्थना करेंगे। पंकज गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी मैं भी गुरु बहन से यही बात कहने वाला था कि गुरुदेव कहते हैं कि स्पीच में बोलते हैं बात कि ऐसी बात नहीं है कि एड्स कैंसर से आए हुए लोग मरते नहीं हैं, मर जाते हैं। क्योंकि उसका कारण ये रहता है कि वो लोग कहीं दूसरी जगह अपनी आस्था डिवाइड कर लेते हैं, और ये चीज़ गांव वाले लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। गुरुदेव ने स्पेशली बोला है कि पढ़े लिखों को तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है सिद्धि योग क्या है और किस तरह ये काम करेगा, लेकिन जो भोले भाले जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको कोई बाबा फ़कीर पीर या कोई हनुमान जी देवी देवता किसी के भी वो लोग जल्दी डोरे ताबीज़ में आ जाते हैं और फिर वो बांध लेते हैं, तो उससे फिर मैं उनका साथ छोड़ देता हूँ, मतलब गुरुदेव। तो जी तो मेरी बात जी हम समझ सकते हैं। बहुत ये पूरे परिवार के लिए ही बड़ा दुखद है। और इसमें मैं एक बात और कहूँगा आपको कि गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आपकी भाभी जी को तो पूरी तरह गुरुदेव के समर्पित होकर नाम जप करना ही है, साथ ही साथ आपके परिवार में भी जो भी उनसे ब्लड रिलेशन रखते हैं उन सभी को भी आपकी भाभी जी के लिए प्रार्थना करनी है गुरुदेव से, करुण प्रार्थना। उससे भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा उनमें। आप सब आधार छोड़ के सिर्फ एक गुरुदेव के सहारे हो जाइए, फिर देखिए कुछ नहीं होगा, चमत्कार होगा फिर। जय गुरुदेव। आप मेरी बात सकते हो? जी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप कुछ और पूछना चाह रही हैं तो दोबारा पूछिए। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय मेरे भी पेरेंट्स पर है भैया, इनसे बात नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं गुरु बहन, मेरे ख्याल से आप समझ गई होंगी कि क्या करना है हमें। एक तो बिल्कुल गुरुदेव के आधार हो जाइए, पूरी तरह गुरुदेव पे छोड़ दीजिए सब कुछ, गुरुदेव को पकड़ लीजिए और पूरे परिवार वाले प्रार्थना कीजिए गुरुदेव के लिए, और हम सभी भी प्रार्थना करेंगे इनके लिए। नाम जप सघन कीजिए, है ना। जय गुरुदेव। आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव के प्रति आस्था रखनी चाहिए, एकदम समर्पण गुरुदेव के प्रति रखना है, एकदम श्रद्धा और समर्पण गुरुदेव के प्रति रखना है। और गुरुदेव से अंदर से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझ पे करुणा बरसाओ, आप मुझ में, मैं आप में। आप भी सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम है आप ही संभालो। और उसके लिए सदंता मंत्र जाप करना है। आपको भाभी को बताइए कि सदंता अंदर से मंत्र चलना चाहिए, मानसिक जप चलना चाहिए। अगर मानसिक जप अंदर से चल गया ना तो गुरुदेव आपके भाभी के अंदर बैठ के सारा कार्य करेगा। आपको जो तकलीफ है ना भाभी को, सारी चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अपना रूपांतर हो जाएगी एकदम। सब्जेक्ट टू द सन, अंदर से सीरियस होके 10-15 दिन मंत्र जाप करना, बोलो एकदम सदंतर, और अंदर से प्रार्थना करो सभी लोग। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है। जी बिल्कुल करते रहिए और निश्चित रूप से सेशन में जुड़ते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। एक काम और करिए, गुरुदेव की तस्वीर है जो
भाभी के सामने लगा दीजिए, तो दिन भर गुरुदेव के दर्शन करते रहेंगे और उससे प्रार्थना होती रहेगी अपने आप से। तो एक फोटो उनके सामने लगा दीजिए जहाँ पर वो उनका बेड। हाँ, तो बस बहुत बहुत सुंदर है। सब गुरुदेव बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे कष्ट से, क्योंकि गुरुदेव करुणा के सागर है, सभी पर बहुत दया और करुणा रखते हैं। जो भी शिष्य पात्रता के साथ में उनके चरणों में समर्पण करता है उसको सब कुछ दे देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि दादा गुरुदेव ने उनसे बोला कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि जो भी कोई साधक मेरे दरवाजे आएगा उसको निश्चित रूप से वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, बस शर्तें झुक करके मांग लो। जी बहुत सुंदर। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। और अब भी और किसी गुरु भाई बहन का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। ओम प्रकाश जी का लिंक टूट गया है बीच में हमसे, उनसे आज बहुत सारी बात करनी थी, उनके बहुत सुंदर अनुभूतियां थी, लेकिन शायद गुरुदेव को मंजूर नहीं, इसलिए उनका नेट गायब हो गया है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हमारे पीछे मॉडरेटर के रूप में हमारे प्रेम जी गुरु भाई और हमारे राहुल जी गुरु भाई, हमारे बलवीर जी गुरु भाई पीछे काम कर रहे हैं। कोई प्रश्न यहाँ नहीं रख सकते तो पीछे पूछ सकते हैं उनसे। जी किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो? नहीं है शायद किसी का कोई प्रश्न। तो मैं इस सेशन का यहीं पर समापन करने के लिए गुरुदेव के चरणों में सत्र को रखता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव सभी का कल्याण करे। संपूर्ण मानव जाति इस समय ऐसा स्थिति में हो गई है, आप इस धरती पर युग अवतार के रूप में आए हैं और सभी हम परम प्रार्थना करें कि जो इस पृथ्वी पर प्रकृति में जो विनाश लीला चल रही है सब सहन करके उसको सहन करके आगे बढ़ पाए। और हमारे गुरु भाई बहन बहुत सारे कोरोना से पेशेंट पॉजिटिव है तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, सभी का कल्याण हो, मंगल हो और मंत्र जाप ध्यान लगातार करते रहे। और मैं अब पंकज गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि इस सेशन का यहीं पर एंड करवाएं। जय गुरुदेव। नहीं बोलो। जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब कृपया समापन कीजिए आज के कार्यक्रम का। गुरुदेव की दिव्य चेतना, आपका माइक म्यूट हो गया है, दोबारा अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव।